दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों एनसीटी की मीटिंग्स में क्या कुछ चल रहा है बीएड बनाम बीटीसी मामले में, क्या बीएड के लिए रास्ते खुलेंगे? बिहार शिक्षक बहाली गुड न्यूज़ क्या है? कस्तूरबा बालिका नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। यूपी SSC पेट 2023 के लिए गुड न्यूज़। बीपीएससी चेयरमैन सर का नया स्टेटमेंट जारी हो चुका है। तो दोस्तों इन सारी अपडेट्स पर हम एक साथ नज़र डालेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSC पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में इतने दिन फैसले आए हो गए, लेकिन एनसीटी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपलोड किया गया है, जो कि सभी को पहले ही मिल गया था। तो यहाँ से नया क्या हुआ? तो नया ये हुआ है दोस्तों कि अभी तक एनसीटी में मीटिंग्स का दौर जारी है। एनसीटी लगातार एमएचआरडी के संपर्क में है और मीटिंग कर रही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों न्यायिक विभाग में भी जो मीटिंग है वो चल रही हैं। न्यायिक विभाग से जब रिपोर्ट आएगी, जो न्याय विभाग होता है, तभी उसके आधार पर काम किया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें तो भाई आराम से सब कोई जानता ही है कि बीएड छात्रों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। तो अधिकारी लेवल में तो ये चीज़ पहले से ही पता है। लेकिन दोस्तों जो एनसीटी की अब तक की मीटिंग्स हुई हैं, उनमें बीएड के लिए कोई अच्छी खबर नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी कि बीएड के छात्रों के लिए कोई नया रास्ता खुलेगा, इस विकल्प पर कोई चर्चा या कोई गुड न्यूज़ आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। जो भी इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनसे यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिली है कि बीएड छात्रों के लिए कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया जा पा रहा है। और देखा जाए तो मंथन लगातार जारी है, और इसी वजह से आपका जो ऑफिशियल गजट है या कह लें ऑफिशियल नई गाइडलाइंस हैं वो जारी नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों इसमें देखा जाए तो जो गाइडलाइन जारी होंगी उनको भी यहाँ से देखा जाए तो चैलेंज किया जा सकता है। तो इस वजह से सोच समझ कर ही इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवलोकन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवलोकन के विपरीत अगर कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी हो गई तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो सकता है। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर ध्यान देते हुए यहाँ पर आपको संशोधित जो गाइडलाइंस हैं सही तरीके से वो देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जो बीएड छात्र हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दर्द है, जो कह लें कि तकलीफ़ है या बेसहारापन है, वो जायज़ है एक प्रकार से देखा जाए। क्योंकि बीएड छात्र जिन्होंने 2018 की एनसीटी गाइडलाइंस के आधार पर बीएड कर रखा है और कहीं ना कहीं डीएलएड का फॉर्म अब भर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बुरा क्षण कहा जाएगा। और है भी कि 2 साल आपने उधर ख़राब किया या किया, इस लिहाज से, इस आस से कि चलिए हम पीआरटी में भी अपनी किस्मत आजमा लिया करेंगे और उधर टीजीटी वगैरह जो भी हो गया तो उसमें भी हम लोग अपीयर हो जाएंगे। भाई क्या है, टीजीटी है, बीईओ है, बाकी कुछ है नहीं। जूनियर की वैकेंसी रेयर केस में आपको देखने के लिए मिलेंगी, 6 to 8 की नहीं आती हैं। केबीएस, एनवीएस, DSSB में भी बहुत कम ही आती हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहती हैं पीआरटी में रहती हैं। तो इस वजह से छात्रों ने ये देखिए प्रतिशत है 2018 से 23 तक में बहुत सारे लोगों ने बीएड किया है, तभी जाकर के बीएड का इतना क्रेज बढ़ा था। अब बीटीसी का देखिए बढ़ने वाला है। डीएलएड में फॉर्म अंधाधुंध पड़ रहे हैं, रिकॉर्ड एक के बाद एक जो है रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म पड़ रहे हैं। इस बार देखिएगा प्राइवेट में भी जो जगहें हैं
वो अच्छी खासी मेरिट वालों को मिल पाएंगी। क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्म भर दिया लोगों ने, 4-5 लाख फॉर्म लगभग पड़ जाएगा। तो 5 लाख फॉर्म है और 2-2.5 लाख सीट है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरिट हाई होगी। क्योंकि इधर इसमें मेरिट का मामला चलता है, इसमें भी एक तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए। इसकी खैर हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाए। क्योंकि इसमें मेरिट के थ्रू होता है तो जो प्रतियोगी छात्र हैं या किसी कारणवश उसके मार्क्स नहीं आ पाए तो उसका नुकसान हो जाता है। एक बार प्रपोजल बना था लेकिन वो लागू नहीं हो पाया कोरोना के चलते, और कोरोना के बाद से इसका क्रेज़ लगातार घटता गया। तो डीएलएड में लगातार जो है मेरिट से ही भरने लगे। खैर देखते हैं, अगर बीएड बाहर रहता पीआरटी से तो मे बी नेक्स्ट ईयर जो हो प्रक्रिया उसमें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाए और उसी के थ्रू एडमिशन हो जाए। तो बीएड छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ से निराशाजनक खबर है, और आपके रास्ते खोलने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपके जो नेतृत्व करता हैं वो कैविएट वगैरह जो रिव्यू पिटीशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिव्यू पिटीशन से कोई लाभ मिल पाएगा। क्योंकि कोर्ट का जो जजमेंट होता है और जो जजमेंट आया भी है वो बहुत देखा जाए तो मजबूत आदेश है और उसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग क्या है होप बना कर रखें, बीएड छात्र संगठित रहें और अपनी लगातार आवाज़ शांतिप्रिय न्यायप्रिय तरीके से उठाते रहें। में भी कुछ प्रभाव पड़ जाए और आगे आने वाले समय में कोई गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल जाए, कोई अचानक से सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए तो आपका बेनिफिट हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल दिख रहा है। दोस्तों अब बीपीएससी चेयरमैन सर का बिहार शिक्षक बहाली के रेफरेंस में एक बड़ा बयान आया है जो कि गुड न्यूज़ है। दोस्तों न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी। शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट करके दी हुई है। दोस्तों देखा जाए तो उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं इससे नीचे भी कट ऑफ जा सकता है। अभी अर्हता अंक क्या है देखिए, फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के 40, बीसी के 36.5, ईवीएस के ईडब्ल्यूएस के 34, एससी व एसटी के 32 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं। इसलिए ज़रूरत है, देखिए गुरुवार को ही परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उस हिसाब से सीटें खाली रहने की जो बातें सामने आ रही हैं, अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। बीपीएससी की ओर से चल रही भर्ती में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पद हैं, वहीं माध्यमिक के 32,916 हैं और उच्च माध्यमिक के 57,602 पोस्ट हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बीपीएससी का तगड़ा पेपर आया है और तोते उड़े हैं सभी के। यहाँ पर अतुल प्रसाद जी का ये बयान है, तो अगर रिलैक्स हो जाता है अर्हतांक में तो ज़रूर मौका मिल जाएगा। आयोग के अध्यक्ष का ट्वीट 75% तक सीटें भरने को कट ऑफ घटा सकते हैं और सभी श्रेणियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तय कर रखा है न्यूनतम अर्हतांक। दूसरे दिन की परीक्षा में 11 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। मुन्ना भाइयों का सिलसिला चलता ही रहता है। दोस्तों कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती की तरफ से यहाँ पर देखा जाए तो पूर्णकालिक शिक्षिका गणित विज्ञान कंप्यूटर के पोस्ट निकले हुए हैं। कुल मिला के 6 पोस्ट हैं। योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी और संबंधित विषय में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक यानी कि एनसीटी मान्यता प्राप्त बीएड समकक्ष एलटीओ बीएड आपने कर रखा है और आपके पास अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस और स्नातक सहित डीओईए, सीसी या समकक्ष से ओ लेवल ए डिप्लोमा है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर का गणित विज्ञान का जो टीटी है वो निकला होना चाहिए और संबंधित सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो इन 2 पोस्टों के लिए आप 25 से 45 साल एज है अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपका आराम से सिलेक्शन भी हो सकता है। इंटरव्यू होता है, इसमें जो है मेरिट से लिया जाता है और फिर इंटरव्यू रखा जाता है।
देखिए दोस्तों, यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट बांटने की योजना है। कैबिनेट से टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। स्मार्टफोन की आपूर्ति जल्द। अब दोस्तों, टैबलेट व स्मार्टफोन की क्षमता बढ़ा दी जाएगी। 4000 mAh की जो बैटरी है वो 5000 mAh हो जाएगी और टैबलेट 2 GB की बजाय अब 3 GB रैम के साथ आएंगे। तो मतलब मस्त प्लान है गवर्नमेंट का लोकसभा चुनाव के पहले। तो आपको सीधे से जो उम्मीद है वो भी दिख रही है कि आपको वैकेंसी भी नई देखने के लिए मिलेंगी। अब दोस्तों, आप UPSSC 2023 पर फोकस्ड रहें और गुड न्यूज़ यही है कि आपको UPSSC पेट 23 से ज़रूर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और वो लोकसभा चुनाव के पहले पहले आपको मिल सकती है। तो इस वजह से लगातार आप लोग तैयारियां दोस्तों करते रहें और आगे जो वैकेंसी होंगी, देखिए पेट 22 से जो आना था आ रही हैं, बाकी अब ज़्यादा नहीं आएंगी। बाकी अब पेट 23 से ये लोग रखेंगे, ठीक है। तो चूँकि नहीं, पेट का मज़ा नहीं रह जाएगा ना, तो पेट को आप लोग हल्के में ना लें। 30 तारीख लास्ट डेट है, बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो आप लोग फटाफट आवेदन कर लें और OTR मेरे भाई ज़रूर कर लेंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर वहाँ पर कर लें, चूँकि अभी RO का वैकेंसी आएगा और फिर अपर निजी सचिव का है, तो उस सब में आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।